नमस्कार दोस्तों, आज हम अंक 9 के बारे में बात करेंगे। यह अग्नि तत्व का अंक है और इसकी दिशा दक्षिण है। यह अंक मानवता के उत्थान का अंक है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति समाज में अपना एक अच्छा स्थान बनाते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उससे आपको यश मिलता है। यह आपकी महत्वाकांक्षा का अंक है। ऐसे व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा से समाज का निर्माण करते हैं। इनका कार्य हमेशा समाज के काम आता है। आप आदर्शवादी विचारधारा को मूल्य प्रदान करते हैं। आप में इंसानियत कूट कूट कर भरी होती है। आप अपने यश को चारों दिशाओं में फैलाने में सक्षम होते हैं। आपका व्यक्तित्व और आदर्श लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है। दिशाओं की बात करते हैं। अंक 9 दक्षिण दिशा में आता है। दक्षिण दिशा यश, स्वास्थ्य और ऊर्जा की दिशा है। सूर्य दोपहर में सबसे तेज प्रकाश देता है। उस समय सूर्य दक्षिण दिशा में होता है। उसी प्रकार वह आपके यश का सूर्य भी सबसे अधिक प्रकाशवान करता है। यह दिशा आपको उत्तम स्वास्थ्य बनाने का काम करती है। आपके मित्र बनाने में सहयोग करती है। आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। आपके मित्र अच्छे पदों पर विराजमान और सुलझे हुए मस्तिष्क के स्वामी हो सकते हैं, जिनकी सलाह से आप उज्जवल समाज का निर्माण करते हैं। आप अपने किसी भी कार्य को मानवता के उत्थान के लिए करते हैं। आप मानवता के हितैषी हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें एक विशेषता होती है। इससे आप यश और कीर्ति अर्जित करते हैं। आप अपने कार्यों से समाज में यश प्राप्त करते हैं। आप अपने परिवार के भविष्य को उत्तम बनाने के लिए भी सदैव कार्य करते हैं। आप अपने मित्रों की मदद करते हैं। आप में अच्छे व्यापारी या एक अच्छा कर्मचारी बनने के गुण हैं। आप जैसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। आप में इंसानियत के लिए काम करने के गुण हैं। आपकी प्रतिष्ठा से आप अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। आपके मित्र परेशानी में आपके साथ खड़े होते हैं। आपकी मित्र मंडली समाज में साहसिक कार्यों के लिए जानी जाती है। आप दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। समाज में यदि कोई परेशानी आ जाती है तब और आपके सलाहकार मित्र समाज के लिए अपना योगदान देते हैं। आप शौकीन तबीयत के भी हो सकते हैं। आप अच्छी वस्तुओं का संग्रह करना पसंद करते हैं। आपके पास अमूल्य और महंगी वस्तुओं का भंडार हो सकता है। आइए देखते हैं कि वास्तु कुंडली में अंक 9 कितनी बार आता है। यदि यह एक बार आता है तो आपके अंदर लगातार उन्नति पाने की प्रबल इच्छा होती है। आप महत्वाकांक्षी हैं। आप में सही और गलत को पहचानने की क्षमता होती है। यही परख आपको गलत मार्ग चुनने से बचा लेती है। आप किसी भी बात से बहुत कुछ सीख लेते हैं। आप समाज और इंसानियत के प्रति दयाशील हैं। इससे आप समाज में मनुष्यता के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लोगों को आपके इस परोपकारी चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप समाज में फैल रही कुरीतियों को हटाने के लिए भी काम करते हैं। आप लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी फैलाना चाहते हैं। आप लोगों को चरित्र निर्माण की सलाह तो देते ही हैं, साथ ही उनके लिए धन की मदद भी करते हैं। यदि यह अंक 9 आपकी वास्तु कुंडली में 2 बार आ जाता है तो आप चतुर और अच्छे विचार वाले बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप में स्पष्ट रूप से किसी के दोष को उसके मुंह पर कहने की ताकत होती है। आप उसे सुधारने के लिए पक्षपात से परे होकर व्यक्ति का साथ देते हैं। आप में एक गुण यह भी है कि गलतियां आपको जल्दी ही नजर आ जाती है, इसलिए आपको खोजी दस्ते में काम करना चाहिए। कभी कभी आप में यह भावना आ जाती है कि आप सबसे अधिक बुद्धिमान हैं और आप बात बात में दूसरों की गलती निकालकर उनका अपमान कर देते हैं। आप अपनी कही बात पर अडिग हो जाते हैं और अपने को असमंजस की स्थिति में पाते हैं। यदि अंक 9 आपकी वास्तु कुंडली में 3 बार आ जाता है तो आप धार्मिक और अच्छी विचारधारा वाले बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। आप दूसरों की परवाह करते हैं। आपके मन में दया भाव रहता है। यह सब बातें उम्र के साथ साथ और अधिक बढ़ती जाती हैं। आप अपने जीवन में खुश रहते हैं। आप एक परिपक्व व्यक्ति हैं। आपको अपनी सूझबूझ से जल्दी ही समझ में आ जाता है कि जीवन की ऊंचाइयों को किस प्रकार हासिल किया जा सकता है। जीवन की शुरुआत में आप दूसरों की कमियां ढूंढते हैं। आपको राई का पहाड़ बनाने में देर नहीं लगती थी। इसी नकारात्मक विचारधारा के कारण आपने अपनों के बीच एक दीवार खड़ी कर ली है।
जिससे आप निराशा से जूझते हैं, आप इसे जल्दी ही काबू कर सकते हैं और कर भी लेते हैं। इससे आपके गुणों में उन्नति होकर आप अपने संबंध और कार्यों को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अंक 9 यदि वास्तु कुंडली में 4 बार आ जाता है तो आप एक विशेष बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आपके अंदर यह विशेषता का वरदान है कि आप एक विलक्षण बुद्धि के स्वामी हैं। इससे आपको किसी की भी गलती झट से पता चल जाती है, उससे आप आलोचना करने लग जाते हैं। यह आपके और दूसरों के मध्य सामंजस्य बिठाने में कठिनाई डाल देगा। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरों के साथ परेशानियां होने लगेंगी, आप अकेलापन महसूस करने लगेंगे, आप अपने विचारों के संसार में खोकर अकेले हो सकते हैं। आपको दूसरों की आलोचना करने से बचना चाहिए, आपको दूसरों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। आप अपनी विलक्षण बुद्धि से अच्छी विचारधारा निकालें जिससे समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा हो सके। बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी की वास्तु कुंडली में अंक 9 5 बार आ जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो वह व्यक्ति 1 सदी में एक ही बार प्राप्त होता है। आप अपनी कल्पना के संसार में खोए रहते हैं। आपके अंदर एक विशाल चुंबकीय शक्ति या कहिए कि आंतरिक ऊर्जा होती है। यदि सही मार्गदर्शन मिले तो मानवता के लिए उच्च कोटि के श्रेष्ठ काम किए जा सकते हैं। अब देखते हैं कि वास्तु कुंडली में अंक 9 का ना होना। आपकी वास्तु की कुंडली में जन्म तिथि के अनुसार अगर यदि अंक 9 नहीं है तो आप दक्षिण दिशा और अग्नि तत्व की सकारात्मक ऊर्जा से वंचित हो जाते हैं। तो यह आपके गुणों को बुरे गुणों में बदल देगा। आप में दूसरों के प्रति आलोचना का भाव बढ़ जाता है। इससे आप अपनी प्रतिष्ठा और यश खो देते हैं। आपकी यही प्रवृत्ति आपको अकेला कर देती है। आपको दूसरों की मदद नहीं मिलेगी, आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। दूसरों के जीवन में क्या घटित हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। इसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। आपको अच्छे सलाहकार नहीं मिलते हैं, आप स्वार्थी लोगों के बीच फंस जाते हैं। आप समाज में बुराई करने वालों के मित्र हो सकते हैं। आप गलत काम करने वालों का साथ दे सकते हैं। आप में नशा करने की बुरी आदतें आ सकती हैं। आप स्वयं को लेकर चिंतित हो सकते हैं। आप बीच रास्ते में किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। आप किसी भी सभा या समारोह में अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन वस्तुओं को खरीदने के लिए धन खराब कर देंगे जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। आप हथियारों को खरीद सकते हैं। आप लोगों के बहकावे में आकर गलत कदम उठा सकते हैं। आपके लिए उपाय, आप दूसरों की आलोचना से बचें। आप अपनी बुद्धि से विचार करके केवल अच्छे ही काम करें। आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। आपको गलत लोगों की संगति तुरंत छोड़ देनी चाहिए। आपकी जन्म तिथि में अंक 9 के साथ अंक 5 और 1 अंक नहीं है तो यह हम अंक 1 की वीडियो में आपको बता चुके हैं। आपकी जन्म तिथि में अंक 9 के साथ 4 और अंक 2 भी नहीं है तो इसका वर्णन हमने अंक 2 की वीडियो में किया है। अब देखते हैं मित्रता का भाव। अंक 9 अग्नि तत्व को दर्शाता है। यह पृथ्वी तत्व के अंक 2, 5, 8 का मित्र है और उसका सहयोग करता है। इसी प्रकार वायु तत्व अंक 3 और 4 अग्नि तत्व का मित्र है और यह उसे सहयोग करता है। अगर इनमें से आपके पास मित्रताओं की नंबरों की ज्यादती हो जाती है तो यह आपके लिए बहुत शुभ होता है। अब देखते हैं विरोधाभास। अंक 9 अग्नि तत्व होने के कारण आकाश तत्व 6 और 7 का विरोध करता है और उसे नियंत्रित करता है। इसी प्रकार जल तत्व अंक 1 अग्नि तत्व का विरोधी है और उसे नियंत्रित करता है। यदि आपकी वास्तु कुंडली में तीनों विरोधी ही अंक आ जाते हैं तो यह अच्छे संकेत नहीं होते। इससे आपको धन हानि होती है। आप जल्दी ही ढेर सारा धन कमाने के चक्कर में गलत रास्तों से भी धन कमाना चाहते हैं जिससे आप समाज में यश खो देते हैं। अच्छे और सज्जन व्यक्ति आपका साथ नहीं देते हैं। आप समाज में अकेलापन महसूस करते हैं। आप दूसरों की आलोचना करते रहेंगे, इससे भी आपके संबंध खराब होते हैं। आपके घर की स्त्रियां झगड़ालू हो सकती हैं, वे अपनी मनमर्जी करने लगेंगी। आपके पास विरासत में धन मिल सकता है या आपके पास गलत रास्तों से कमाया हुआ धन हो सकता है, मगर आप इसे अपने शौक को पूरा करने के चक्कर में फिजूल खर्च करते रहते हैं। आपके मित्र और सलाहकार अच्छी प्रवृत्ति के लोग और अच्छे चरित्र के लोग नहीं होते हैं।
उनके साथ रहकर आप अपना चरित्र खराब कर सकते हैं। आपके स्वार्थी मित्र आपसे फायदा उठाते हैं। आप भौतिकता पर खर्च कर सकते हैं। दिखावा करने के शौकीन होकर हथियार साथ में लेकर आप चल सकते हैं। आपके लिए उपाय, आपको अच्छे चरित्र निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। आपको गलत रास्तों से धन कमाने से बचना चाहिए। आपको अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आलोचना करने की आदत से बचना है। आपको अपना और अपने परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके संतुलन के लिए आपको वायु तत्व और पृथ्वी तत्व से सहायता लेनी चाहिए। अब विशेष उपाय, यदि आपके पास अंक 9 नहीं है या है तो उससे आपको लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो उसके असर को बढ़ाने के लिए आपको अपने घर, कार्यालय, कारखाने में दक्षिण दिशा में बिजली से चलने वाले कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर रखने चाहिए। इस दिशा में लाल रंग सजा सकते हैं, लाल रंग का सामान लगा सकते हैं। इस दिशा में लाल हनुमान जी रख सकते हैं। आप लाल रंग का पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कवर सिल्वर रंग भी हो सकता है। आप मूंगा धारण कर सकते हैं। आप तांबे से बना हुआ सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तांबे का पानी पी सकते हैं। आप इस दक्षिण दिशा में वास्तु महाजीवन चक्र को लगाकर अपनी दक्षिण दिशा की ऊर्जा को कई गुना बढ़ाकर उससे लाभ ले सकते हैं। यदि आप अपने विषय में जानना चाहते हैं और अपनी वास्तु कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हाय लिखकर भेज दीजिएगा। आज के लिए इतना है। आपके लिए एक विशेष संदेश, दोस्तों, स्वदेशी अपनाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।